औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पीराने पीर भी कहते हैं, उनका दिया हुआ एक वजीफ़ा पेश कर रहे हैं। और वजीफ़ा ऐसा है नाज़रीन कि अगर आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो, अगर आप कोई हाजात के वजीफ़े कर रहे हैं और वो कबूल नहीं हो पा रहे, अगर आप समझते हैं कि कोई मामला ऐसा है कि जो अटका हुआ है, रुकावट आई हुई है, किसी ना किसी किस्म की कोई रुकावट है जिसको आप लोग अपने अल्फाज में बंदिश भी कहते हैं, अगर कोई ऐसा मामला है तो ये एक ही दिन का वजीफ़ा है और एक ही दफ़ा करना है। और वजीफ़ा भी लंबा नहीं है और इससे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला वो रुकावट, वो बंदिश वो हट जाती है और आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़ के ताकतवर कोई भी नहीं, लेकिन जब कोई अमल करने वाला अमल करता है तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही, मंशा से ही कबूल होता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ तो क्या वो अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर हो गया? ऐसा नहीं है। इसलिए जो कोई बंदा, जैसे कोई बंदा अगर किसी को धक्का दे तो वो तो गिरेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि धक्का दे और वो धक्का ही ना उसको लगे, तो वो गिरेगा। ज़ाहिर है धक्का देने वाले के लिए तो फिर अज़ाब है, और जिसको धक्का मिला, जिसको जो बेगुनाह है उसको उसका अजर मिलता है। तो नाज़रीन, इसी तरीके से जब कोई जादू करवाने वाला, कोई जादू करने वाला ऐसे कोई अमल करवाता है तो फिर इस तरीके से वो अमल काम करते हैं जिससे बंदिश लगती है, ख्वाह वो रिज़्क़ में हो, ख्वाह वो औलाद की हो या किसी और काम की हो। तो वजीफ़ा नोट कर लीजिए। वजीफ़ा बड़ा सिंपल है, बहुत मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ कि बाद अस नमाज मगरिब 2 रकत नमाज नफल आपने पढ़नी है। बाद अस नमाज मगरिब, जब आप वज़ू में यूँ नमाज आपने पढ़ चुके हो तो 2 रकत नमाज नफल पढ़कर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, यानी वजीफ़े करने हैं। कैसे हम्द व सना बयान करनी है? ये वाले 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ना है और 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। ये होगी हम्द व सना रब्बुल इज़्ज़त की। अब आपने अपनी जो हाजत है उससे पहले आपने क्या अल्फाज अदा करने हैं, वो ये हैं, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, उसके बाद अस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह, फिर उसके बाद अस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। और ये पढ़ने के बाद आपने ऐसे हाथ उठा के ये दुआ करनी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मुकम्मल आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा या वाहिदो या माजिदो ला तुज़िल अन्नी नेमतिन अन अमता बिहा। और उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगनी है। और फिर ये देखिए कि आपके काम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला कैसे हो जाएंगे। तो ये मुख्तसर सी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ऑथेंटिक है। और आप जानते हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, हम तो इसलिए उनको ऐसे जानते हैं कि हमारी बुज़ुर्ग बहन है एक, और वो पिछले 40 साल से जो है वो नवाफिल और तहज्जुद में रहती हैं, हर वक्त ज़िक्र अज़कार में, जिनसे मैं आपके लिए दुआ करवाता हूँ। तो बकल्लम उन्होंने ख़ुद हमें बताया कि वैसे वो रात को बैठ के तहज्जुद पढ़ी थी तो दीवारों में से गुज़रते हुए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ उनके 2 मुरीद भी, जिन्होंने पहले ये बताया कि तवज्जो फरमाइए और जो है वो मतलब आप अपनी हालत को दुरुस्त कर लीजिए कि अब आप इस ताज़ीम में बैठ जाइए कि पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो देख रही थी और उसके बाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तशरीफ़ आए और सामने बैठे रूहानी हालत में, जैसे एक रोशनी सी होती है लेकिन चेहरा दिखाई दे रहा होता है। और फिर सर पर हाथ फेरा और ये फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह तुम्हें बहुत इज़्ज़त देने वाला है और तुमसे दुनिया फैज़ हासिल करेगी। जिसके लिए दुआ कर दोगी वो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुआ कबूल करेगा। तो अपने ज़िक्र व अस्कार जारी रखो। और ये फरमाकर वापस चल दिए। तो नाज़रीन, ये इसलिए हमें तो इस चीज़ पे यकीन है कि जो भी रूहानियत में आता है तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, मुलाकात करते हैं। जिनसे करते हैं वो तो मानते हैं, जिनसे नहीं करते
वो अपने आप को शायद ज़्यादा नेक पाकबाज समझते हैं, तो वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है जी, उनसे आके मिल ली, रूहों ने आके मिल लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। ये जो लोग कहते हैं ना ऐसे कैसे हो सकता है, काश कि ये रूहानियत की दुनिया में दिल से कदम रखें और रूह से रूहानियत की दुनिया में आएँ, तो रूहानियत की दुनिया के जो जलवे हैं उनकी बात ही कुछ अलग है, उनके मामलात ही कुछ अलग हैं। वो आम जो हमारा जहन होता है वो उनको तस्लीम नहीं करता है, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो काम नहीं होती हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ये जो वजीफ़ा आपको दिया है फ़िलहाल ये कीजिए, और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद भी वजीफ़े आपके लिए पेश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हमने एक वीडियो लगाई थी कि जिसने दुआ करवानी हो उस मेरी बहन से, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना बता दीजिए जो भी आपका है, और वो तहज्जुद में बैठ के जब दुआ करेंगी तो वो बाद में आमीन आमीन अपनी वो एक लिस्ट बनाती हैं किस किस को आमीन कर दी। ये मैंने उनसे हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट की कि ये काम करना है हमारे चैनल के नाजरीन के लिए, तो वो तो बड़ी बखुशी उन्होंने तो ये समझा कि मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं किसी के लिए दुआ करूं। तो पहले भी आज तक उन्होंने जिनके लिए दुआएं की हैं वो लोग जानते हैं कि इनकी दुआएं कैसे माशाल्लाह मौज़ाना तौर पर कबूल हो गई हैं, और इसीलिए उनकी बहुत सारी मेरी बुज़ुर्ग बहन की जो है वो मुरीद भी हैं ख़वातीन, यानी वो उनको शागिर्द कहती हैं, मुरीद नहीं कहती हैं। तो शागिर्द ऐसी भी हैं कि एक दिन वजीफ़ा दी है और दूसरे दिन वहीं से खुशबू आना शुरू हो गई है, और खुशबू भी आई है, और इर्द गिर्द में आके रूहानी शख्सियात ने भी आके बैठना शुरू कर दिया और उन्होंने भी ज़िक्र उसकार शुरू कर दिया। वो परेशान हो गई, मेरी बहन बताती हैं कि वो परेशान हो गई ये क्या है, तो उनको बताया कि परेशान नहीं होना, ये दूसरी दुनिया की जो है वो शख्सियात हैं, रूहानी शख्सियात हैं जो कि फिरती चलती रहती हैं और देखती हैं कि किसका ज़िक्र कबूल हो रहा है, तो उनके साथ बैठ के मिल के वो भी ज़िक्र करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी कुछ ऐसे मामलात अता फ़रमाए कि ऐसा हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।